साथ ही जिस तरीके से देखिए शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल से हमने सुना कि जहां पर भवानीपुर की जो सीट है बेहद अहम सीट वो मानी जा रही है, उन्होंने कहा कि 9 से 10 राउंड पर 9 से 10 सीट पर जो है वो सब कुछ पड़ला साफ होता हुआ दीदी का नजर आएगा। वो साफ तौर पर ये कहकर अभी गए हैं। अब आगे की खबर ये हमें देखनी होगी, क्या 9-10 राउंड का जो जिक्र शुभेंदु अधिकारी ने किया है वो क्या नजर आएगा धरातल पर, वो देखना होगा। साथ ही देखिए शशि थरूर का भी बड़ा बयान निकल करके सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सभी पार्टियां हैं दमखम के साथ पूरी कोशिश की उन्होंने की, लेकिन आज वो नतीजे बताएंगे कि कौन अपना परचम लहराता हुआ नजर आएगा। और देखिए अब हम आपको शशि थरूर का वो बयान सुना रहे हैं कि क्या कुछ वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। Thing is that within an hour and a quarter there seems to be a very clear trend in our favor, and even some reasonably popular politicians from the LDF are trailing, which I agree is entirely premature because they've counted a couple of rounds. There'll be 8-10 rounds to count. But I just want to say that I think it's very clear that the Kerala electorate has to be congratulated. They understand the issues. Even if they like a particular MLA or minister or whatever, as an individual, they realize that casting a vote there means casting a vote for a continuation of misgovernance. And for that reason, they have decided it's time for a change. And even people whose individual popularity we are not disputing seem to be behind. This, I think, is a very good sign. And for us in the UDF, we are not going to make any premature celebrations, but I can see that it'll take already a major reversal for things to look very different. Let's talk again in an hour or so, hour and a bit, and we'll certainly, I think, if we get a confirmation of this trend with more than half the votes counted in most places, then I think we are heading very clearly forward. For the moment, it's a good. बिल्कुल देखिए शशि थरूर को आपने सुना कि किस तरीके से सभी पार्टियां दमखम के साथ कोमल नजर आ रही हैं। कोमल क्या लग रहा है, क्योंकि ग्राउंड से ही देखिए आप लगातार पश्चिम बंगाल पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। 23 और 29 अप्रैल को मतपेटियों में कैद हुआ जनता का फैसला। बंगाल में ममता का खेल जारी रखता है या बीजेपी यहां अपना जो है परचम लहराती है। देखिए लगातार इस वक्त जो है यही सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है कि इस बार जो है बंगाल चुनाव में जो है बीजेपी अपनी पकड़ जो है मजबूत करेगी या फिर जो ममता बनर्जी है वो अपने किला बरकरार रखेंगी। क्योंकि जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, लगातार बीजेपी को जिस तरीके से यहाँ पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, वो साफ तौर पर यही तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके से जो है ममता बनर्जी का जो किला है वो कभी भी जो है वो बह सकता है। ममता बनर्जी का किला कभी भी जो है वो हट सकता है। लगातार जो है बीजेपी ने यहाँ पर पूरी ताकत जो है झोंकी है और जिस तरीके से कांटे का मुकाबला यहाँ देखा जा रहा है, जिस तरीके से मुकाबला यहाँ बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। देखिए बीजेपी के तमाम नेताओं ने यह दावा तो किया है और इसी के साथ आज देखिए जश्न का माहौल जो है बीजेपी में कार्यकर्ताओं में लगातार जो देखने का मिल रहा है, जश्न का माहौल जो है वो लगातार बनता जा रहा है। और लगातार बीजेपी आज भी यही दावे कर रही है कि इस बार बंगाल में जो है परिवर्तन आने वाला है, लहर चलने वाली है, परिवर्तन की लहर यहाँ पर चलने वाली है। लगातार बीजेपी जिस तरीके के दावे करती नजर आ रही है, लगातार तस्वीरों में जो देखेंगे बढ़त जिस तरीके से बीजेपी को यहाँ मिलती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी ये कहती नजर आ रही है कि ममता बनर्जी जो है वो डरी हुई है। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को जो है वो उनका डर खाया जा रहा है, क्योंकि इस बार बंगाल में से ममता दीदी का जो है वो पत्ता साफ होने वाला है। बीजेपी के तमाम नेताओं का बयान यहाँ निकलकर सामने आ रहा है। लगातार इस चुनाव में बयानबाजी जिस तरीके से सामने आई, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की दौर हमने यहाँ पर देखा, जिस तरीके से आज भी जो है बयानबाजी जो है अपने चरम पर है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और लगातार देखिए बीजेपी यहाँ पर जो है वो दावे ठोकती हुई नजर आ रही है कि इस बार बंगाल चुनाव जो है वो बीजेपी जीतेगी और परिवर्तन की लहर यहाँ पर जो है वो चलने वाली है।